एक्सपर्ट्स आपसे बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अपने अपने जगह पे रहिए और इस सेशन का बहुत ही अच्छे तरीके से आनंद लीजिए दोस्तों। तो आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका नाम है मिस्टर रतिन बंदोपाध्याय एंड ही इज इन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट विथ अ ग्लोबल बैंक। फ्रेंड्स, अगर उनके अचीवमेंट्स के बारे में मैं बात करूं तो अचीवमेंट्स के बारे में आप देख पा रहे हैं स्लाइड पे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ही इज एन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट विद अ ग्लोबल बैंक। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ इंटर्न, बैंक के इंटर्न में इंटर्नशिप के रूप में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, लेकिन मात्र 9 सालों के अंदर ही वो एबीपी के पोजीशन तक पहुंच गए थे, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पोजीशन तक पहुंच गए थे, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों यहाँ पे। और वो अपने लाइफ में काफी डिसिप्लिन्ड है और काफी मोटिवेटेड है हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझाने में। अगर बात करें फ्रेंड्स कि उनके नॉलेज के बारे में, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक हो वो बहुत जल्दी ही उन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं उनके प्रोफाइल समरी के बारे में। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने देखा अचीवमेंट्स। प्रोफाइल समरी में ही इज एन ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, तो ग्रेजुएट है इकोनॉमिक्स में। और अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं, जिसके की वजह से उनमें काफी डिसिप्लिन भी आप देख पाएंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर मैं दूसरी प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पे ITIL इंटरमीडिएट के वो सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे गेन कर चुके हैं, जो कि एक कोर्स है, आईटी का कोर्स है। वो कोर्स फोकस्ड करता है आईटी गवर्नेंस एंड बजट्स एंड स्ट्रेटेजिक्स एसेट्स के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए, उन्होंने ये कोर्स किया है। और अगर बात करें फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, तो आप सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट का नाम, तो ही इज माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। यहाँ पे इतने सारे प्रोफाइल उन्होंने अचीव किए हुए हैं और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे एक पर्सन के साथ आज आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा, मिलने का मौका मिलेगा, उनको सुनने का मौका यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अपने अपनी जगह पे रहिए और उनको बेहतर तरीके से सुनिए और अपने जीवन में बदलाव लाइए, जैसे कि सर ने मात्र 9 सालों के अंदर ही अचीव किया था एबीपी का पोजीशन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं यहाँ पे उनका जो इंट्रोडक्शन था मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों के समक्ष सर को वेलकम करने वाला हूं। तो मैं आप सभी लोगों से ये चाहता हूं कि सभी लोग सर का वेलकम करें। आपके जूम ऐप स्क्रीन पे एक रिएक्शन का बटन होगा, तो सभी लोग रिएक्शन देके सर का वेलकम करें यहाँ पे, ताकि मैं आप लोगों के साथ सर का यहाँ पे वेलकम कर पाऊँ दोस्तों। तो रिएक्शंस हैं आपके, सभी रिएक्शंस दीजिए, सर देख रहे हैं यहाँ पे आप सभी को। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सर को वेलकम करता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू विपिन, थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत ही जो है बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया, हालांकि आपने ज़्यादा ही बोल दिया लगता है, बट चलिए थैंक यू सो मच आपने जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया। मेरे लिए ये एक बहुत गर्व की बात है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा और मैं आज इन सभी छात्रों के साथ जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको अपने दोस्त मानता हूँ, इन सब के सामने मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने का मुझे एक मौका मिल रहा है, ताकि इन्हें भी अगर वो कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि ये उससे प्रेरित हो रहे हैं और आगे जाके अपने जीवन में अगर इस्तेमाल कर सके या फिर उसको इम्प्लीमेंट कर सके, तो शायद उन्हें भी वो उपलब्धियां प्राप्त होगी जो शायद हर कोई पाना चाहता है अपने अपने जीवन काल में। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट बिल्कुल करने सर। के लिए। और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे जो हमारे जो ऑडियंस है जगह जगह से जुड़ रहे हैं, उनको इससे ये पता चलता है कि लोगों में जो है कितनी कितनी इच्छा है जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ कर दिखाने की, वो जो जुनून है, वो जो एक एम्बिशन है सबकी लाइफ में कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है, मुझे आत्मनिर्भर बनना है, जैसे कि हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना है। तो ये जो आगे बढ़ने और अपने पैरों पे खड़े होने की जो बात होती है, ये अपने आप में एक तरीके की अचीवमेंट होती है जो बहुत कम लोगों में आती है। आज शनिवार का दिन है, आज हो सकता था कि हम घर बैठे आराम से कुछ नेटफ्लिक्स या अमेज़न में कोई मूवी देख लेते या अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके शायद थोड़े गप्पे-शप्पे हाँक लेते या कहीं घूमने चले जाते। बट ये जो 200 लोग जो आज जॉइन किए हुए हैं, प्लस आप लोगों ने ये जो प्लेटफ़ॉर्म खड़ा किया है, ताकि लोगों को जो है उनको प्रेरित कर सके, उनको एक मौका मिले जानने के लिए, सुनने के लिए, और उन चीज़ों को वो सीख सकें हम लोगों की तरफ से, जो कि हमें कभी ये मौका नहीं मिला था। काश हमें भी ये मौका मिला होता कि हमारे ज़माने में कभी ये ज़ूम और ये फ़ेसबुक लाइव और ये इंस्टाग्राम वगैरह होता, तो हमें भी काफ़ी सुविधा होती। हालाँकि मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, मतलब जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि हमारे ज़माने में मैं
10 साल पहले की बात कर रहा हूँ वैसे तो। तो उस टाइम तो खैर फेसबुक होता था, बट उस टाइम ये लाइव वगैरह की सुविधा वगैरह ये सब नहीं थी, और ना ही उस टाइम कोरोना आया था कि घर बैठे आराम से जो है सारी चीज़ें हम देख सके। उस टाइम जहाँ भी जाना होता था भाग-दौड़ करनी पड़ती थी। खैर, मैं एक छोटा-सा स्क्रीन प्रेज़ेंट करता हूँ अपनी तरफ से, और शायद इससे आप लोगों को देखने को मिले। 1 सेकंड। राइट। आई होप कि स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? बिल्कुल सर। चलिए, बढ़िया है। 1 सेकंड। ओके। तो फ्रेंड्स, मैं एक छोटे से उदाहरण से शुरू करूँगा, जो कि यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन पे दिया हुआ है। इट सेज़, ये नील आर्मस्ट्रांग का कहना था कि एक छोटा-सा स्टेप एक मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो मैं, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट हैं, आप सभी अपने-अपने जो हैं लाइफ में अभी आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों ने अपना-अपना पहला कदम रखा हुआ है अपने 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 करियर की तरफ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक दृढ़ निश्चय लें कि आपको आगे चल के करना क्या है, आपको अपने लाइफ में क्या अचीव करना है। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आ सकते हैं, आप चाहे साइंस पढ़ के आ सकते हैं, आप चाहे आर्ट्स पढ़ के आ सकते हैं, चाहे कॉमर्स के बैकग्राउंड से आ सकते हैं। बट कहीं न कहीं आपने ये डिसाइड ज़रूर किया होगा कि मुझे लाइफ में करना क्या है, क्योंकि अगर जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको लाइफ में करना क्या है, तो भले ही आप कितनी भी डिग्रियां ले लें, भले ही आप आईआईएम आईआईटी से पास आउट कर लें, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो आईआईएम आईआईटी या जो कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, कहीं से भी पढ़ाई करे, चाहे वो एक गांव का छोटा सा स्कूल ही क्यों ना हो, अगर वो दृढ़ निश्चय अगर मेरे अंदर है, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये बात आप सबको हमेशा याद रखनी होगी, और यही चीज़ आप लोगों को जो है ज़िंदगी में आगे लेके जाएगी। तो आज भले ही आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, चाहे आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, बट आप लोगों को डिसाइड करना होगा, ये एक निर्णय लेना होगा कि आप लोगों को ज़िंदगी में करना क्या है, आप लोगों को कहाँ पहुँचना है। क्या मैं एक पढ़ाई लाइक नॉर्मल पढ़ाई करके, क्या मैं यहीं पे किसी स्कूल का टीचर बनना चाहता हूँ, या मुझे आगे चल के कोई और जॉब करना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे कुछ और करना है ज़िंदगी में। तो ये समय है, इसका सदुपयोग करें, क्योंकि एक बार ये समय निकल गया, तो आप ये समय वापस नहीं ला सकते। कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तब आपको जो समय देगा, आपको वो लेना होगा। अभी समय आपकी बात मानेगा, बाद में आपको समय की बात माननी पड़ेगी। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में यही जो 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपको आगे ले जाएँगी। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जब अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में थे, और मतलब मैं नॉर्मल पहले आर्मी स्कूल में था, जो कि एक कोएड स्कूल हुआ करता था। बट उसके बाद क्लास 6 में जो है, मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें मिलिट्री स्कूल में जाना होगा। मिलिट्री स्कूल एक बोर्डिंग स्कूल है, और बहुत ही टफ स्कूल है। मतलब वहाँ पे अ हाँ, सॉरी। तो वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो एक नॉर्मल स्कूल की तरह नहीं होता है। वहाँ पे आप कुछ भी उल्टा-सीधा करते हैं, तो आपकी धुलाई होती है, और अच्छी खासी धुलाई होती है, तो आपको वो हमेशा ध्यान में रखना होता है। तो मैं जब मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि आपको आपको वहाँ डालेंगे, तो मैं थोड़ा-सा डरा हुआ भी था, थोड़ा-सा एक्साइटेड भी था, सोच रहा था पता नहीं क्या होने वाला है। क्लास 6 में था, उम्र छोटी थी, बट उतना पता नहीं था। बट कहीं न कहीं एक एक्साइटमेंट थी कि हाँ, कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नए लोग मिलेंगे। तो मैं वहाँ चला तो गया। जाने के बाद करीब 1-2 महीने के अंदर-अंदर जो है, मैंने अपने घरवालों को फ़ोन करना शुरू कर दिया रोते-रोते, कि मुझे यहाँ से लेके जाओ, वरना मैं तो यहाँ नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि यहाँ तो लाइफ़ पूरी जेल जैसी है। और हमेशा मतलब एक डर-डर सा लगा रहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मिलिट्री स्कूल है, तो ऑब्वियसली सारे मिलिट्री डिसिप्लिन की तरह आर्मी के जो डिसिप्लिन्स होते हैं, उसमें रहना पड़ेगा। तो मैं रो-रो के फ़ोन करता था अपने घरवालों को। मेरे डैड मुझे कहते थे कि नहीं, तुम्हें वहीं रहना है, तुम्हें वहीं से पढ़ाई करनी है। और हालाँकि मैं बड़ा शांत बच्चा था, ऐसा नहीं था कि मैं बदमाश था इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे वहाँ डाला था, मैं शांति बच्चा था। बट मेरे पिताजी वो चाहते थे कि मैं जीवन में आगे बढ़ूँ, कुछ कुछ अलग करूँ, जो शायद सब करते हैं, मैं कुछ अलग करूँ। तो ऐसा उनका मानना था। तो हालाँकि मेरा ही मानना था वैसे तो, इसीलिए मैं गया था। खैर, तो मैं वहाँ फ़ोन करता था रो-रो के, तो
उन्होंने कहा कि नहीं, आपको तो वहीं रहना है और आप वहीं पे सारी पूरी जो है पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। तो अगर दोस्तों उस दिन मैंने अगर ठान लिया होता कि नहीं, मैं यहाँ पे मैं नहीं रह सकता। हालाँकि ऐसे हुए भी हैं कि मेरे साथ जो मेरे बैचमेट थे, उनमें से 2-3 तो ख़ैर छोड़ के चले भी गए थे, बिकॉज़ वो लोग नहीं रह पा रहे थे, उनसे उन्हें उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट उनसे एडजस्ट नहीं हो रहा था। बाद में उन्होंने अपना एडमिशन कैंसल कराया, उनके माताजी पिताजी आए, उनको लेके चले गए वापस जहाँ से वो आए थे। लेकिन जब मेरे पिताजी ने कहा, तो मैंने वो निश्चय लिया कि नहीं, शायद मुझे आगे कुछ कर शायद मेरा आगे भला होगा। शायद मुझे आगे आगे अगर मैं यहीं रहूँ तो मुझे कुछ अलग करने को मिलेगा, और मैं वहीं रहा। चाहे जितनी मुसीबतें आए, चाहे रैगिंग हुई, चाहे कुछ भी हुआ, जो भी चीज़ें मैंने देखी वहाँ पे, वो एक सब मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे आप जो है परिस्थितियों से आप जो है उभर सकते हैं। भले ही परिस्थिति आपको कितने भी प्रॉब्लम में डालें, आप आप उस चीज़ से हमेशा निकल सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर आप स्वयं से अगर आप चाहते हैं कि आप उससे निकलना चाहते हैं, तो समय भी आपका साथ देगा, परिस्थिति भी आपके अनुकूल हो जाएँगी और आप उस परिस्थिति या उस संकट से आराम से निकल सकते हैं। बट ये आपके ऊपर है। तो ये मैं हमेशा आप पे इसीलिए मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट वो है आप। आपका डिसीज़न, आपका जो है प्लानिंग, आपको आगे क्या करना है, आपने क्या करना है। आपको भले ही 10 लोग 10 बातें बोलेंगे कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप ज़िंदगी में बहुत आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। आपके दोस्त आपको कई तरह का एडवाइस देंगे, बट एंड ऑफ द डे, दिन के जो है अंत में आप ही को डिसीज़न लेना है कि आपने क्या करना है। क्योंकि ना तो करियर में जब आप एक समय पे पहुँचेंगे, जब आपकी उम्र हो जाएगी, तब ना तो आपके दोस्त आपके साथ रहेंगे और ना ही आपके जो शुभचिंतक है वो साथ रहेंगे। साथ रहेगा तो आपका वो डिसीज़न जो आपको उस मुकाम तक लेकर जाएगा, जो आप अब लेंगे। समझ रहे हैं? तो ये जो समय है, इसका सदुपयोग कीजिएगा, क्योंकि ये समय एक बार निकल गया, तो फिर ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। ओके। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो टॉपिक है हमारा कि वर्ल्ड बियॉन्ड द वर्ल्ड कॉल्ड आईटी, मतलब ऐसा क्या होने वाला है? जैसे कि आपको विपिन सर ने बताया या ऋषि सर ने बताया कि हमारा जो जीवन है, एक आईटी से घिरा हुआ है। सुबह उठ के हाथ में मोबाइल, जो है दिन में उसी में हम अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स, अमेज़न, हमारी जो दुनिया है वो एक जो है एक छोटे से कमरे के अंदर आके रुक गई है। ऊपर से जब से कोरोना हुआ है तो ये तो और ज़्यादा सुविधा हो गई है, मतलब कि हम घर में ही बैठे हैं और जो है हमारे पास जो एक छोटा-सा जो यंत्र है जिसको हम मोबाइल कहते हैं, बस उसी में घुसे रहें। बाकी दुनियादारी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस अपने व्हाट्सएप में स्टेटस डालना है, हमें अच्छी-अच्छी डीपियाँ अपलोड करनी है, हमें इंस्टाग्राम में फ़ोटोज़ लगाने हैं और दिन के अंत में कम से कम 10 लाइक तो चाहिए। ये है हमारा आज का अभी का टारगेट बच्चों में। तो हमारा ये हमारी हमारी जो दुनिया है ये इतनी सी नहीं है, इसके परे भी हमारी दुनिया है। इसके 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 अलावा भी दुनिया है, बट हम वो कब जानेंगे? शायद शायद जब तक मुझे कोई नहीं बताएगा। हालाँकि अगर मुझे नहीं पता तो ऑब्वियसली मैं वेट करूँगा कि मुझे कोई बता दे कि इसके अलावा और क्या हो सकता है। इसके अलावा भी दुनिया है, हम और भी कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। नेट ऑब्वियसली ज़रूरी है, क्योंकि आज कुछ भी आप सीखें, कुछ भी आप जानें तो आपको उसके लिए गूगल का एक्सेस तो चाहिए और गूगल के एक्सेस के लिए आपको इंटरनेट भी चाहिए। तो कहीं न कहीं आपको जो है मोबाइल डिवाइस डेफ़िनिटली चाहिए। मैं गूगल कर रहा था, मेरा मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन हो गया, उसमें वॉइस एक्टिवेटेड किया हुआ, ऑटोमेटिक से गूगल का पेज खोल दिया। तो देखिए हम चारों तरफ से जो है आईटी से हमेशा घिरे हुए हैं। ख़ैर, तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आईटी तो डेफ़िनेटली है ही है हमारे जीवन में, बट ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड बियॉन्ड आईटी, तो ये है क्या? मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ? मैं ये जो मैं अब से बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये? ये क्या कोई तरह का मतलब क्या क्या है? क्या ऐसा भी कभी हो सकता है कि बिना आईटी के दुनिया चल रही है? कैन देयर बी एन इंस्टेंस वेयर वी डोंट नीड सॉफ्टवेयर? मतलब बिना सॉफ्टवेयर के हमारी लाइफ़ चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है। हालाँकि वो एक डिबेटेबल टॉपिक हो जाएगा, मैं उसमें अभी फ़िलहाल नहीं जाता हूँ, बट पॉसिबल है। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। इज़ इट ट्रू? डेफ़िनिटली ये ट्रू है। तो अगर कुछ आप लोगों में से कुछ कुछ लोग जो हैं ये सोच रहे होंगे, कुछ मेरे दोस्त जो हैं वो लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आईटी लेके पढ़ाई कर रहा हूँ, बट कभी मैंने ऐसा सुना नहीं कि बिना आईटी के भी कुछ हो सकता है। हालाँकि आप सही सोच रहे हैं, बिना आईटी के पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जहाँ पे शायद आप अपने आप को आईटी से अलग कर सकते हैं। शायद शायद
आपको लाइफ में कुछ अचीव करना, तो उसके लिए आईटी डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि आईटी आज हमारे जो टेक्नोलॉजी जो है हमारे हर चीज में घुसी, चाहे हमारे हर लाइफ में हर जगह मौजूद है। चाहे वो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर जगह आपको टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी दिखाई देगी। बट उसके अलावा भी जो एक समय ऐसा भी है जहाँ पे शायद आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत ना पड़े, जो कि आपका अपना समय है। उसमें आप ये जितने भी गैजेट्स हैं, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट फोन्स, स्मार्टफोन्स, ये जो भी है, आप इसको जो है साइड में रख के आप कुछ और करने की कोशिश कर सकते हैं। कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आई एम श्योर आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, राइट? कोई रिएक्शन दे सकता है मुझे, कंफ्यूज है कि नहीं? नहीं, लगता है सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, मतलब कोई कंफ्यूज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिएक्शंस आ रहे हैं। अच्छा, राइट। तो ये जो हम बात कर रहे हैं तब से कि बिना आईटी की दुनिया, क्या ये किसी तरह का कोई कोर्स है? क्या ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? क्या ये कोई अलग से कंप्यूटर नेटवर्किंग कोई कुछ है क्या? या कोई नई टेक्नोलॉजी है? नहीं, इनमें से एक भी नहीं है। तो जो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बियॉन्ड द आईटी, वो ये है कि हम अगर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर हम अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो मैं दृढ़ निश्चय और मैं निर्णय की बात कर रहा था, तो वो निर्णय और डिसीजन आप तभी ले सकते हैं जब ये जो हमारे जो आसपास जो सुंदर सुंदर जो हमारे जो गैजेट्स हमारे आसपास रहते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे पीसी हो, चाहे कुछ भी हो, इसको साइड में रख के अगर एक किताब या एक एक कॉपी और पेन या पेंसिल लेके अगर आप बैठे और उसमें अगर आप अपने जो है लाइफ को आपको क्या अचीव करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक कॉपी लें, एक पेन और पेंसिल लें, उसमें जॉट डाउन करें कि आपको जिंदगी में अचीव क्या करना है। आने वाले 5 और 10 साल के बारे में सोचिए कि आपको तब क्या करना है। हाँ, शादी सबको ही करेगा, शादी को छोड़ के ही बात कर रहा हूँ मैं। शादी लिस्ट में शादी मत लिखिएगा, उसके अलावा भी बहुत कुछ लिखिएगा। शादी सबको करनी है, खैर। राइट। तो शादी के अलावा लाइफ में आपको क्या करना है, तो वो आपको उस कागज में लिख के रखना है और उसके ऊपर जो है आपको काम करना है। क्योंकि जब तक आप उस सफेद कागज में आपका जो एम्बिशन है, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आपको जो लाइफ में अचीव करना है, जब तक आप वो नहीं लिखेंगे, तब तक आप शायद उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे जिस कॉन्फिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और विश्वास मानिए मेरा, मैं भी अगर आज मुझे अगर कुछ अचीव करना होता है, तो मैं एक बार जब भी मुझे समय मिलता है अपने अपने काम से, अपने बाकी चीज़ों से, मैं मेरे पास एक डायरी है, मैं वो डायरी लेकर बैठता हूँ और उसमें अपने पॉइंट्स में नोट डाउन करता हूँ कि मुझे ये जो मैंने जो पहले के जो मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, मैंने ये चीज़ें मैंने अचीव कर ली हैं, मैं उसमें टिक मार्क लगाता हूँ। और जो चीज़ें नहीं मिली हैं या जो चीज़ें मुझे अभी और करनी है, मैं उसको सर्कल करता हूँ, क्योंकि वो मुझे करनी है। हालाँकि ये डायरी जो है ये आपकी पर्सनल डायरी होगी, ये किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, किसी के दोस्त के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं, ये आपकी पर्सनल डायरी होगी। और ये जो है आपने खुद मैनेज करनी है और खुद ने अपने आप को जो है समझाना है कि भाई ऐसा है कि मेरे को जो है आने वाले 5 साल में मुझे अपना, या 10 साल में मुझे अपना एक घर और एक गाड़ी चाहिए, और वो मस्त वाली गाड़ी हो, उसको लेके घूमने जाएंगे मस्त लॉन्ग ड्राइव में। तो ये जो आपकी जो इच्छा होगी, इसको आप अपने उस कागज में लिखिएगा। और अगर ना पूरा हो तो मुझे कॉल कीजिएगा या विपिन सर को कॉल कीजिएगा, डेफिनेटली पूरा होगा, ठीक है। खैर, तो मैं वापस आता हूँ उसी पॉइंट पे कि आप, तो वो जो आईटी के जो हमारे जो गैजेट्स हैं उसको साइड रख के आपने लाइफ में क्या करना है, आपने वो सारे लिस्ट डाउन कर दिए, आपने उस बारे में सोचा आपने क्या करना है। अब जो अगला काम आता है वो ये है कि अगर आपने कुछ जॉट डाउन किया है, आपने उस कागज में कुछ लिखा है, और अगर आपको वो लाइफ में पाना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, ये आपको पता करना होगा। हाँ, हालांकि वो पता करने के लिए शायद आपको गूगल का एक्सेस पड़े, या शायद आपको अपने एक दो दोस्तों से बात करना पड़े, आपके टीचर से बात करना पड़े, या जैसे यहाँ पे विपिन सर है, ऋषि सर है, या बाकी जो सर है, आप लोगों को शायद उनसे बात करना पड़े, या जो भी करियर एडवाइजर हैं, या जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जिस तरह से हम इस तरह से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। तो ये सब प्लेटफॉर्म तब आपके काम आएंगी कि आपको जो है एक वो सोच मिले, एक दिशा मिले कि आप आगे क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आईटी से जुड़े कई सारे कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं और इनसे जुड़े कई सारे जॉब्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। बट
खाली आईटी पढ़ लेने से आपको एक अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, और अच्छी ज़िंदगी के लिए आपको जो है आईटी के साथ-साथ अपने आप को डेवलप करना है। आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। आपको अपने ऊपर काम करना है। आपके बोलने का तरीका आपको इम्प्रूव करना है। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आप इंग्लिश अच्छा पढ़ पाओगे, अच्छा इंग्लिश बोल पाओगे, आप अच्छी तरीके से बात कर पाओगे। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि आप इंग्लिश को साइड रखिए, आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे कोई भी नेटिव लैंग्वेज हो, आपको उस लैंग्वेज में एटलीस्ट आपको एक प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, तब तक आप जो है कभी जो आप कहना चाहते हैं, जो बात आप प्रकट करना चाहते हैं, जो बात आप किसी और को प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, वो शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो, और शायद उससे कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाए, और फिर हो ये सकता है कि आप बोलना कुछ चाहते हैं और जो है अगला बंदा समझ कुछ और रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपको उस पे काम करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, चलिए मैं अपना एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक ग्लोबल बैंक के साथ काम करता हूँ। ऑब्वियसली वहाँ पे जो है इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है। हाँ, हम आपस में जो है हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो सहकर्मी जो हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, हम उनके साथ लोकल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो हिंदी हो, या चाहे कोई भी नेटिव लैंग्वेज हो। लेकिन आपको जो ऑफ़िशियल जो कम्युनिकेशन है, जो ऑफ़िशियल लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। तो आपको उस पे काम करना होगा। आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी होगी। आपको नई-नई चीज़ें सीखने का जो जो ए एक जो इच्छा है वो आपको अंदर रखनी होगी, कि आपको जो है मैं जो कर रहा हूँ, मेरा दिन का रूटीन ये है कि मुझे सुबह उठना है, मुझे मेरी आईटी की किताबें हैं, या जो भी मैं कोर्स कर रहा हूँ, या जो भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, चाहे वो कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, या जो भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी इंस्टीट्यूट में हूँ या चाहे मैं किसी कॉलेज में हूँ, मेरा टारगेट बस उतना ही नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि शुरुआती दिनों में शायद ये थोड़ा-सा मुश्किल हो, आपको लगेगा कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, शायद मेरे से हो नहीं रहा है, चलिए थोड़ा-सा बाद में देखते हैं, 2 पेज पढ़ लिया, चलिए मैं एक बार इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, या मैं फेसबुक देख लेता हूँ, या मैं व्हाट्सएप में देख लेता हूँ किसने किसने क्या अपडेट किया। ज़रूर देखिए, उसकी भी ज़रूरत है। ये आपको कोई मना नहीं करेगा कि नहीं आप अपने आप को जो है कमरे में बंद कीजिए और ये मोबाइल बाहर फेंकिए और लग जाइए, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। हमें प्रैक्टिकल सोचना होगा, हमें प्रैक्टिकल तरीके से अब हमारा जो आपने जो सफ़ेद पेज में जो लिखा था वो अचीव करने के लिए प्रैक्टिकल तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। इम्प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ेंगे, हम कभी अचीव नहीं कर पाएँगे। हमें जीवन में सारी सुविधाएँ चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। अब वो ज़माना गया, वो 1980-90 का दशक जो था वो ज़माना गया। उस टाइम तो ख़ैर ये स्मार्टफ़ोन वग़ैरह होते ही नहीं थे। उस टाइम भी अगर होता तो और दुनिया और ज़्यादा एडवांस हो जाती। ख़ैर, तो तो जो मैं बोल रहा था, तो आपको जो है अपने ऊपर काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, अपने अपने कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी है। आपको नई-नई चीज़ें आपको सीखने का शौक होना चाहिए। आपको जब भी मौका मिले, आप ये सोचिए कि आज आपको एक नई चीज़ जाननी है। चाहे आप वो गूगल से जानें, चाहे किसी से बात करके जानें, चाहे किसी दोस्तों से डिस्कस करें, चाहे कोई किताब पढ़ लें, चाहे कोई आर्टिकल ही पढ़ लें। बट आपका दिन के अंत में आपको ये तसल्ली मिलनी चाहिए कि हाँ, आज मैंने जो है कुछ नया सीखा है। क्योंकि कल को जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएँगे, वहाँ पे आप अकेले नहीं होंगे, वहाँ पे 100 150 बंदे होंगे। उन 100 150 बंदे में से अगर आपको वो 2 या 4 वैकेंसी की नौकरी अगर आपको पानी है, तो आपको अपने आप को साबित करना होगा कि हाँ, आपके अंदर वो बात है। आप जो है एक जो है अपने अपनी जगह से उठकर नहीं आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, आपके पास डिग्री तो है, आपने शायद कोई सर्टिफ़िकेशन भी करी है, बट उसके अलावा आपको बाकी विषयों का भी ज्ञान है, और ये ज्ञान तभी संभव हो सकता है जब आप चाहते हैं कि आप उस विषय के बारे में जानें। वो विषय कुछ भी हो सकता है, वो विषय कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपके फ़ील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपके वो फ़ील्ड से ना जुड़ा हुआ हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस ये जानना है कि मुझे दिन के अंत में आज अपने आप को तसल्ली देनी कि आज मैंने जो है ये नई चीज़ सीखी है, जो शायद मेरे फ़ील्ड से जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर मेरे फ़ील्ड से ना जुड़ी हुई भी हो सकती है। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न, किसी को कुछ पूछना हो? चलिए, हमारी जो ऑडियंस है वो काफ़ी समझदार है विपिन, मतलब मेरी सारी बातें जो हैं उनको क्लियर है, बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं है उनके माइंड में। जी सर। राइट। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना है, और दोस्तों एक चीज़ और कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये आपका एक दिन में डेवलप नहीं होगा। आपको शुरुआत कहीं न कहीं से करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने पहले अपनी स्लाइड में दिखाया था कि एक छोटा-सा कदम
किसी एक मनुष्य का मानव जाति में बदलाव ला सकता है। तो उसी तरह आपको अगर अपने आप को डेवलप करना है, अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है, अगर आपको जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, अगर मुझे मेरे भाषा के ऊपर अगर पूरा का पूरा नियंत्रण या कंट्रोल उस भाषा में लोगों से बात करनी होगी। मैं तो ये कहूँगा कि आप जो है अपने इंग्लिश पे काम कीजिए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो विश्व में हर जगह इस्तेमाल होती है, और अगर आपको इस लैंग्वेज के ऊपर अच्छा ज्ञान है, तो आप कभी भी खाली नहीं बैठेंगे। आपके पास जो हमेशा कुछ ना कुछ काम रहेगा, भले ही आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हों, भले ही आप कुछ आपकी कोई भी डिग्री हो, भले ही आपने कोई सा भी कोर्स किया हो। तो ये आपने अपने आप में डेवलप करनी है। सेकंड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है एनहांसिंग नॉलेज, इसमें आपको अपने नॉलेज के बारे में, आपकी जो नॉलेज है, आपने जो सीखा है अब तक, आपको और उसको उसको इम्प्रूव करना है। अगर आज आपने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में आर्टिकल 1 के बारे में पढ़ा है, सेकंड आर्टिकल में आपको नेक्स्ट टाइम आपको आर्टिकल 2 के बारे में पढ़ना है। इसी तरीके से आपको जो है आगे कोई भी विषय चुनिए, उसके बारे में पढ़िए। अगर आप मल्टीपल विषय चुनते हैं, कोई बात नहीं, मल्टीपल विषयों में आगे बढ़िए। सोमवार को एक चीज पढ़िए, मंगलवार को एक चीज पढ़िए, बुधवार को एक चीज पढ़िए। ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज ऐसा माना जाता है कि अगर आप 21 दिन तक करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो अगर आप कोई चीज अगर 21 दिन तक करते हैं, वो आपके जो है एक रूटीन में आ जाती है, आपके रिजिम में आ जाती है, और आपको सुबह उठने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि नहीं, मेरे को अभी फोन नहीं चाहिए, मेरे को वो काम करना है, क्योंकि आपने उसको अपने रूटीन में डाल लिया है। तो शुरुआती दिनों में 4-5 दिन आपको लगेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, छोड़ो, फोन निकालो, दोस्तों से बात करते हैं। यही बेस्ट चीज है। शायद शुरुआती दिनों में आपको ऐसा भी लगेगा कि नहीं, शायद वो जो सर आए थे उस सेमिनार में, कुछ तो उन्होंने कहा था। खैर वो उनकी उनकी उनका थॉट है, मेरे को कुछ और करना है लाइफ में। ये ऐसा भी आपके दिमाग में आ सकता है। लेकिन मेरी बात मानिए, इन सब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को अगर जो है अगर समझते हैं और इन चीज़ों को अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इससे आप ही का फ़ायदा होगा, और आपके फ़ायदे से फिर आपके जो है आप आगे बढ़ोगे, आपकी उन्नति होगी, लोग आपके बारे में बात करेंगे। और हर कोई चाहता है कि भाई लोग उनके बारे में बात करें। नहीं, अब हम तो सेलिब्रिटी तो बन नहीं सकते, एटलीस्ट इस तरीके से तो सेलिब्रिटी बन सकते हैं कि लोग आपके बारे में बात करें कि भाई वो जो लड़का है, बड़ी सही नौकरी कर रहा है। वो जो लड़का है या वो जो लड़की है, वो एकदम सही सही करियर है उसका। तो ये जो लोग आपके बारे में बात करेंगे, आपको अपने आपके जब आप सुनेंगे अपने बारे में कि लोग आपसे आके पूछेंगे कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, या मैडम मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा-सा गाइड कीजिए। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल आप मेरी जगह पे होंगे, और आप इस तरीके से जो है आने वाले जो है और बाकी स्टूडेंट्स होंगे फ्यूचर में, आप उनको गाइड कर पाएँगे। तो ये जो डिसीजन है लाइफ का, करियर का, ये आप ही को लेना है। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो कोरोना का जो टाइम है, ये एक बहुत ही बढ़िया समय है, क्योंकि अब हमें कहीं आने-जाने की कोई टेंशन नहीं है, हमें कहीं आना-जाना है नहीं, ना लोगों से उतना मिलना है। तो ये समय जो है, मैं अपने नॉलेज एनहांसमेंट में लगाऊँगा। मुझे मेरी जो नॉलेज है, वो मुझे बढ़ानी है। जैसा कि मैंने पहले कहा, विषय चाहे कुछ भी हो, आप उसके ऊपर चर्चा कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में जानिए, और अपने नॉलेज को आगे बढ़िए। अगर आप आईटी के बारे में पढ़ रहे हैं या आईटी लेकर पढ़ रहे हैं, तो आईटी के बारे में जानिए कि आईटी में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या कोडिंग या प्रोग्रामिंग के अलावा और क्या-क्या हो सकता है, और भी बहुत कुछ है। अगर अगर आप मेरी बात नहीं मानते, तो आप जाके ये गूगल में चेक कर सकते हैं कि आईटी में और क्या-क्या हो सकता है, ठीक है? आईटी में चलिए मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक आईटी कंपनी में, चलिए एक आईटी कंपनी, टीसीएस का नाम तो सभी ने सुना होगा, टाटा कंसल्टेंसी या कॉग्निजेंट, या जो बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं। सबको अपने करियर में कभी ना कभी वहाँ पे जाके नौकरी करनी है। भाई मल्टीनेशनल कंपनी है, ऑब्वियसली सबकी एक इच्छा होती है, अगर मैं आईटी लेके पढ़ रहा हूँ तो मैं या इन्फोसिस में जाके काम करूँ। ये एक सबकी इच्छा मन में होती है। तो वहाँ पे कोडिंग तो होती है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर तो बनते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट तो होता है, वहाँ पे प्रोग्रामिंग होती है, वहाँ पे हार्डवेयर लेके काम होता है। तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के अलावा भी कुछ काम होता है कि नहीं होता है? डेफ़िनेटली होता है। भाई इतनी बड़ी कंपनी है, अब खाली खाली जो प्रोग्रामिंग जो कर रहे हैं, या जो कोडर हैं, या जो डेवलपर्स हैं, खाली उनसे तो कंपनी नहीं चलती है। उनको मैनेज करने के लिए भी लोग चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा? वो कौन लोग होते हैं? मेरे मैंने मैं एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आ रहा हूँ। मैंने जो है आर्ट्स की पढ़ाई की है, मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है, या मैंने जो है ज्योग्राफी ऑनर्स करी है, या मैंने अकाउंटेंसी ऑनर्स करी है, या मैंने बिज़नेस ऑनर्स करी है। बट मैं चाहता हूँ कि कभी मुझे उन कंपनीज़ में काम करने का एक मौका मिले, जहाँ पे मतलब जो है मैंने इतना नाम सुना इनके बारे में, तो मुझे वहाँ एक बार काम करना है। तो क्या मैं कर सकता हूँ? डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं। भले ही आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री ना हो, भले ही आप बीई, बीटेक ना हो, बट फिर भी आप उन जगहों पे जाके काम कर सकते हैं।
तो ये जो बात है, ये शायद आपको पता ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आप उन ऑर्गेनाइजेशंस में जाके या उन बड़ी कंपनीज़ में जाके आप वहाँ पे उनसे साथ जुड़े, उनके साथ अपना करियर आगे बढ़ाएँ, बट आप इंजीनियर या आपके पास बीई, बीटेक की डिग्री नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हैं कैसे करेंगे? ये पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है? कई तरह के सर्टिफ़िकेशंस होते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और ये कोडिंग और प्रोग्रामिंग से काफ़ी अलग हैं, क्योंकि उनका तो काम यही होता है, बट उनको मैनेज करने के लिए लोग चाहिए। एक कंपनी को रन करने के लिए आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। खाली प्रोग्रामिंग, कोडिंग ही आईटी में काम नहीं होता है, और भी सैकड़ों, हज़ारों काम हैं। तो नौकरी की चिंता तो कीजिए मत, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है पहले अपने आप को तैयार करना। नौकरी आपकी रखी हुई है, अगर आप तैयार हैं, अगर ये कहे कि मार्केट में नौकरी नहीं है या मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो वो गलत है। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो मैंने एज़ एन इंटर्नशिप, उसमें इंटर्नशिप में क्या होता है कि आपको जो है 4 घंटे के लिए ऑफ़िस जाना होता है। वहाँ पे आपको जो भी काम पकड़ाते हैं, आपको वो करना होता है, और आपको जो है उसके लिए एक स्टाइपेंड मिलता है। तो मुझे जब वो मौका मिला था, अगर मैं वो सोचता कि नहीं, मैंने तो यार इकोनॉमिक्स लेके पढ़ाई करी है, मैं ये स्टाइपेंड नहीं, मैं कुछ और नौकरी ढूँढता हूँ। ये शायद मेरे को वो 4-5 हज़ार में मेरा क्या होगा? नहीं, नहीं, मेरे को कुछ और करना है। ठीक है, डेफ़िनिटली मुझे कुछ और करना है, बट मेरे को जो अपॉर्च्युनिटी मुझे उस टाइम वहाँ दिखी कि नहीं, एक ग्लोबल बैंक है, एक बड़ी संस्था है। अगर मैं यहाँ इनके इनके साथ जुड़ता हूँ, तो शायद मुझे और अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी आगे बढ़ने की, और वही हुआ। तो शायद मेरा वो जो मैंने निर्णय लिया था, या ये वो जो मैंने डिसीज़न लिया था, शायद वो ठीक था। क्योंकि मेरे साथ जो मेरे बाकी दोस्त थे, जो मेरे क्लासमेट थे, हालाँकि आज वो सभी अपनी-अपनी जगह पे अपने-अपने करियर में सेटल्ड हैं, बट कहीं न कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा समय लग गया उस मुकाम तक पहुँचने में। आज मैं उनसे काफ़ी आगे हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक सही निर्णय, एक सही डिसीज़न, एक सही समय पे लिया था। तो अगर आपके पास कभी ऐसा मौका आए कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ रहा है, और चाहे वो डिसीजन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी या इन टर्म्स ऑफ, मैं पैसों की बात करता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरी डिग्री इतनी बड़ी है बट काम मेरे लिए छोटा है, तो ये कभी मत सोचिए। आप जुड़िए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अगर आपको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद ये मेरे लिए है ही नहीं, तो फिर मत जुड़िए। क्योंकि वहाँ अगर आप ऐसा करते हैं, जुड़ते हैं, तो आप वहाँ जाके डिमोटिवेट हो जाएंगे, और शायद आपको फिर वो मन ना लगे, और फिर आप सोचेंगे कि मैं कहाँ आ गया, मैं क्यों आया। तो ये ख्याल कभी मत लाइएगा अपने मन में। तो तो वो जो मैं डिसीजन की बात कर रहा था, तो मैं उस डिसीजन के साथ जुड़ा, मैं उसको लेके आगे बढ़ा, और आज इंटर्नशिप मतलब सबसे छोटी पोजीशन होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब वो बंदा जो है परमानेंट भी नहीं होता है किसी कंपनी में। लेकिन मुझे जब मैंने जब वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, मैंने देखा कि भाई मेरे जो सीनियर हैं, मैनेजर लेवल पे है, या वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे हैं, या असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे हैं, मुझे वहाँ पहुँचना है। तो वो जो मैंने ऊपर की तरफ, मैंने हायरार्की देखी, मैंने देखा कि लोग तो काफ़ी सीनियर लोग हैं, ये लोग यहाँ कैसे पहुँचते हैं, कैसे बनते हैं। तो वो जो मेरी जो सोच थी, मैंने उसी टाइम अपने आप को, अपने अंदर डाली कि नहीं, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, और मुझे वो मुकाम हासिल करना है। तो मेरा दोस्तों, आप लोगों से यही एक एक रिक्वेस्ट है कि इस समय को बर्बाद ना करें, इसका एक सदुपयोग करें, क्योंकि ये समय अगर एक बार निकल गया, तो फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो आज ही जो है, शाम को जाके डायरी ले आइए, और नहीं भी लाइए तो चलेगा, घर में कोई भी कॉपी उठाइए जो कभी बहुत दिनों से खुली ना हो, उसको उठाइए, उसमें से एक पेज निकालिए, और उसमें लिखिए कि आपको लाइफ में क्या करना है और कहाँ पहुँचना है। भले ही आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, भले ही आपने किसी भी चीज़ की पढ़ाई करी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका एम्बिशन मैटर करता है, और उस एम्बिशन के लिए आप क्या-क्या कर रहे हैं, वो मैटर करता है। समझ रहे हैं? कोई क्वेश्चन? कुछ पूछना हो आप लोगों को? चलिए, बहुत बढ़िया है। मतलब सब कुछ क्लियर है। तो मतलब आज शाम को सभी जा रहे हैं फिर कॉपी लेने के लिए, और साथ में पेन भी लेके आइएगा। लिखिएगा ज़रूर उसमें। राइट। तो जैसा कि मैंने लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, सॉरी, थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि डोंट लिमिट अपने आप को। तो अपने आप को जो है एक सीमित उसमें मत रखिएगा, कि मेरा तो बस यार यही डिग्री है, मैं इस घर से आया हूँ, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड ये है, मैं नहीं कर सकता, शायद मेरा स्कूलिंग ये है, शायद मेरा बैकग्राउंड ये है। ये सब कभी मत सोचिएगा। ये जो चिंताएं हैं, इनको अपने अंदर मत लाइए।
क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको करना है, तो आप कैसे भी चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि हर चीज़ के लिए एक फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है, या आप ऐसा लोग सोचते हैं कि शायद अगर मैं किसी अच्छे स्कूल से या अच्छे कॉलेज से पास आउट होके आता हूँ, तो ही मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप शायद विश्वास ना करें। तो मेरे एक करीब आज से 3-4 साल पहले की बात है, मेरे एक सीनियर थे और वो वाइस प्रेज़िडेंट थे, काफ़ी ऊँचे पोस्ट पे थे, मतलब मेरे सीनियर थे वो। तो उस टाइम मैं जो है असिस्टेंट मैनेजर हुआ करता था और वो वाइस प्रेज़िडेंट थे। तो उनका जो बैकग्राउंड है, वो काफ़ी जो है वो साउथ के जो है बेसिकली बैंगलोर से थे, बैंगलोर में कर्नाटका से थे रादर। तो कर्नाटका के छोटे से गाँव से वो आते हैं और उनका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। मतलब उनके पिताजी जो है थोड़ी बहुत खेती-बाड़ी करते थे और मतलब उनका किसी तरह गुज़ारा होता था। तो इन्होंने जो है सोचा कि लाइफ़ में कुछ करना है और उन्होंने कैसे किया, वो सुन के आप दंग रह जाएँगे। इन्होंने किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी करी, पढ़ाई पूरी करने के बाद ये बाहर जो है शहर में आ गए। बाहर आए, शहर में आके इन्होंने एयरटेल के साथ नौकरी में ये जुड़े। एयरटेल में क्या काम करते थे, हर ऑफ़िसेज़ के बाहर जा जाकर ये सिम बेचते थे एयरटेल का। एयरटेल का सिम बेचने का काम करते थे। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो कभी किसी बड़े एक मल्टीनेशनल बैंक के वाइस प्रेज़िडेंट लेवल तक जा सकते हैं। अगर वहीं हाल छोड़ दिया होता कि नहीं मेरा तो बैकग्राउंड मैं गाँव से आता हूँ या मुझे पता ही नहीं शहर में क्या होता है या मैं शायद उस कंपनी में कभी काम कर ही नहीं सकता या भई वहाँ के लोग अलग हैं या मेरी मेरी जो है मैं शायद कैपेबल नहीं हूँ, ये कभी मत सोचिएगा। क्योंकि ये एक जीता जागता उदाहरण मेरे सामने था, जब मुझे उनके बारे में पता चला, तो मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हो गया था उनसे। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो आए हैं और एक वो सिम बेचना उन्होंने स्टार्ट किया। सिम बेचते-बेचते उन्हें एक नौकरी मिली एक बीपीओ में जहाँ जो कि एक बैंकिंग प्रोसेस था। वहाँ से उन्होंने बैंक के बारे में चीज़ों के बारे में पता किया, उन्होंने उन चीज़ों के बारे में पढ़ा, उन्होंने सीखा और उन्होंने एक एक छोटा-सा एग्ज़ाम क्लियर किया था, बैंकिंग के सर्टिफ़िकेशन होता है, वो सर्टिफ़िकेशन क्लियर उन्होंने उन्होंने क्लियर किया था और वो भी एक बैंक के साथ बाद में जुड़े और जुड़ते-जुड़ते जो है आगे बढ़ते-बढ़ते वो एक ऐसे लेवल पे पहुँचे जो कि सबसे सीनियर पोज़ीशन होती है किसी ऑर्गनाइज़ेशन में, किसी कंपनी में। तो अगर उन्होंने वहीं हाल छोड़ दिया होता कि नहीं मैं तो ये एयरटेल का सिम बेच के मैं खुश हूँ, महीने के 3-4 हज़ार रुपए मुझे मिल जाते हैं, मेरा तो जुगाड़ हो जाता है। तो भई वो गलत था। उन्होंने बहुत दूर की सोची। उन्होंने ये सोचा कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ना है। तो एयरटेल का सिम बेचना और एक बड़े बैंक का वाइस प्रेज़िडेंट बनना जो जो सफ़र है, वो उनके लिए आसान नहीं रहा था। कठिनाई उनको बहुत सहनी पड़ी। लोगों ने शायद उनका मज़ाक भी उड़ाया होगा। लोग बहुत कुछ कहेंगे, बट आपको अपना करना है, आपने जो ठाना है। क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप नहीं चाहेंगे कि आपको करना क्या है, तब तक कोई आपको वहाँ उस मुकाम तक नहीं पहुँचा सकता। ये सारी चीज़ें जो हैं, आपको अपने आप करनी है और अपने लिए करनी है। ठीक है? तो एक डिसीज़न लीजिए, एक 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 आज इस सेशन के बाद जब आप लॉग आउट करेंगे ज़ूम से, तो सोचिएगा एक बार ज़रूर कि मुझे आगे ज़िंदगी में करना क्या है? मुझे पाना क्या है? और जैसा कि मैंने कहा कि वो जो किताब है या वो जो डायरी है, उसमें अपने सपने, अपने एम्बिशंस लिखिएगा ज़रूर और ये जो लिखने का जो रिवाज़ है, ये बहुत पुराना है और ये ज़रूर काम आता है। अगर काम ना आए, तो बताइएगा ज़रूर, हम कुछ और उपाय ढूँढेंगे। ठीक है? बट जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे लिए काम कर चुका है, बाकियों के लिए भी जिनसे भी जिन जो भी आज लाइफ़ में सक्सेसफुल हैं, कहीं न कहीं उन सब की अपनी-अपनी एक किताब और एक डायरी होती है, जिसमें वो अपने वो सपने, वो एम्बिशंस, वो जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, जो ज़िंदगी में पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, वो उनकी उस किताब में लिखी होती है और जैसे ही वो एक-एक चीज़ें पूरी होती चली जाती है, आप उसको या तो टिक देते जाइए, काटते जाइए। इससे आपको भी सुकून मिलेगा, आपके घरवालों को सुकून मिलेगा, आपके रिश्तेदारों को भी सुकून मिलेगा कि हाँ, भई चलो हमारा लड़का या लड़की जो है जीवन में आगे बढ़ रहा है और कुछ उन्नति कर रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप ये जो रिवाज़ है लिखने का, इसको इसको जारी रखिए और जितना हो सके जानिए चीज़ों को। आप भले ही जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप भले ही किसी भी बैकग्राउंड से आए हों, कोई मैटर नहीं करता। आपका दृढ़ निश्चय मैटर करता है। आपको ज़िंदगी में क्या पाना है, वो मैटर करता है। अगर आप आर्ट्स के बैकग्राउंड से आते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे किसी बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन में, किसी बड़े मल्टीनेशनल बैंक में काम करना है, तो वो भी संभव है क्योंकि आप शायद विश्वास ना करें, मेरे जो एक सहकर्मी हैं, वो हिस्ट्री ऑनर्स हैं। उन्होंने हिस्ट्री लेके पढ़ाई करी है बट काम वो बैंक में कर रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि हिस्ट्री लेके पढ़ के बैंक में कैसे काम कर सकते हैं यार? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये संभव है। तो जीवन में जो है कुछ भी असंभव नहीं है। अगर
आप करना चाहते हैं तो हर चीज़ पॉसिबल है। और आज की दुनिया में तो ये पॉसिबल और हो गया है। एक ज़माना था जहाँ साइंस के बंदे ही खाली साइंटिस्ट बनते थे, कॉमर्स के बंदे खाली जो है बैंक या बिज़नेस वगैरह में काम करते थे, आर्ट्स के बंदे जो हैं बड़े होके आईएएस या आईपीएस बनते थे। ख़ैर वो ज़माना अब चेंज हो गया। अब कोई कुछ भी कर सकता है, बस आप में वो इच्छा होनी चाहिए, आप में वो लगन होनी चाहिए कि हाँ, आपने आगे बढ़ना है, आपने वो पाना है। ठीक है? तो मैं यही आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सेशन के बाद एक बार सोचिएगा ज़रूर और अपने कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दीजिए, अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छे-अच्छे कपड़े आज ही जाके जो है अच्छी खासी शॉपिंग कीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए और जो है एक मस्त फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप की डीपी में लगाइए, नहीं, वैसा नहीं करना है। आपको अपने अपने अंदर से अपने आप को काम करना है, अपने अपने नॉलेज को सुधारना है, आपको हर विषय का ज्ञान होना चाहिए। भले ही आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ें, आप एक दिन में सारा विषय जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप जिस भी विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं, शायद एक दिन में आप ना जान पाएँ, लेकिन आप पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि 21 दिन का जो हैबिट है, 21 दिन का जो रूटीन है, अगर आप उसको फ़ॉलो करते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 पेज पढ़िए दिन में। कोई भी विषय उठाइए, कोई भी आर्टिकल उठाइए, कोई भी बुक उठाइए, चाहे आप वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, गूगल में पढ़ रहे हैं, विकिपीडिया में पढ़ रहे हैं, कोई भी एनसाइक्लोपीडिया जो साइट है, वहाँ पढ़ रहे हैं, कोई भी एक आर्टिकल पढ़िए। चलिए और छोड़िए, आप एक पैराग्राफ पढ़िए, बट पढ़िएगा ज़रूर। दिन में 1 पैराग्राफ पढ़िए, शाम को 1 पैराग्राफ पढ़िए और इसी तरह से जो है 21 दिन तक अपना जो ये हैबिट है इसको चालू रखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक बार ये अगर शुरू हो जाए ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। इस सेशन को करीब 400 लोग, 350 लोग सुन रहे हैं। अगर वो सच में इस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने लाइफ में जो है कभी पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा 2 कदम लोगों से आगे रहेंगे। हाँ, पर आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने जीवन में करना क्या है। हाँ, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भई मैंने आर्ट्स की पढ़ाई की है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, शायद वो संभव ना हो, बट हाँ, कुछ और भी कर सकते हैं। साइंटिस्ट के अलावा भी और कई सारे ऑप्शंस हैं करियर में, वो देख सकते हैं जो जो फ़ीज़िबल हैं, वो कर सकते हैं। थोड़ा तो ख़ैर जो है लिमिटेशंस हमारे साथ भी हैं कि भई एक बैकग्राउंड जो है जो साइंस का बंदा ही ऑब्वियसली साइंस लेके पढ़ सकता है या साइंटिस्ट बन सकता है, क्योंकि उनको विषय में ज्ञान होता है क्योंकि वो स्कूल कॉलेज लेवल में वो पढ़ाई करके आते हैं। बट करियर में आगे क्या करना है, मैं उस विषय में बात कर रहा हूँ। तो अगर करियर में आगे क्या करना है, आपको क्या पाना है, क्या आप करना चाहते हैं, आने वाले 5-10 सालों में आपने क्या अचीव करना है, एक घर करना है, एक घर लेना है या घर बनाना है, एक गाड़ी लेनी है और कुछ पैसे जमाने हैं और फिर शादी तो करनी ही है खैर, क्योंकि जब पैसे गाड़ी रहेगी तो शादी भी करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। तो वो जो चीज़ें हैं आपको जो है लिस्ट डाउन करनी है, आपको अपने उस किताब या उस डायरी में लिखनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना है। सबकी विश लिस्ट, इसको विश लिस्ट कहते हैं, सबकी विश लिस्ट जो है डेफिनिटली अलग-अलग होंगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना काम जारी रखना है ताकि लाइफ में आप सक्सेसफुल रहें। तो हमारा जो दुनिया है वो आईटी से बहुत बाहर है। आईटी के बाहर भी एक दुनिया बसती है। उस दुनिया के बारे में जानिए, वहाँ पे अपने आप को सेटल कीजिए। हम अपने आप को आईटी में सेटल कर ही चुके हैं क्योंकि हम तो आईटी के आस-पास घिरे हुए हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम आईटी से घिरे हुए हैं। परंतु हमें उस चीज़ से थोड़ा-सा साइड अपने आप को लेके जाना है, ताकि बाकी जो चीज़ें हैं, जो आईटी के उस घेरे में नहीं आती है, उन सब चीज़ों के बारे में जानना है, उनके बारे में पढ़ना है, हमें सीखना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप की उन्नति के लिए हमें अपने आप काम करना होगा, क्योंकि ये आपका जो अपना डेवलपमेंट है, ये आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो कोई भी शुभचिंतक हो, जब तक आप नहीं चाहेंगे, तो इट्स यू who can do everything. Nothing is impossible. Only if you want. ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है? तो फ्यूचर को जो है यहाँ जैसे मैंने लिखा है कि लेट द फ्यूचर वरी अबाउट इटसेल्फ, यू हैव इनफ फॉर टुडे। तो फ्यूचर की बात छोड़िए, आप आज से काम शुरू कीजिए, फ्यूचर आपका अपने आप सुधर जाएगा। आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप अपने लक्ष्य की ओर काम कीजिए, आपको करना क्या है, आप चाहते क्या हैं। मैं मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं जो है लाइफ में कुछ अचीव कर पाऊँगा, क्योंकि मैं हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट था। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट कभी नहीं रहा हूँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। हाँ, ना मैं कभी मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे मेरे भी कभी नंबर कम नहीं आए, भाई मेरे भी नंबर कम आए। ऐसा हुआ था एक बार कि ये 12th की बात है और हमारा इकोनॉमिक्स का प्री बोर्ड का पेपर चेक हो रहा था। तो करीब 40 लड़के थे हमारी क्लास में। 40 लड़कों में
जो है हमारी मैडम आई, और मैडम आने के बाद जो है कहा कि मैं जिन जिन का नाम जो है ले रही हूँ वो खड़े हो जाएं। तो 40 बंदों की क्लास में करीब 39 लोगों के नाम मैडम ने ले लिए और कहा सारे इधर आ जाओ, एक साइड आ जाओ। सिर्फ एक बंदे का नाम नहीं लिया, वो अकेला बंदा बेसिकली पास हुआ था क्लास में, और वो भी उसके 33.5 आए थे। उस टाइम 33 में पास होते थे, 33.5 उसके आए थे, वो अकेला बंदा पास होता पूरी क्लास में, तो हम सारे फेल हुए थे। तो जिंदगी में फेलियर हर किसी की आती है, तो ऐसा मत सोचिए कि जो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं या जो भी एज एन एक्सपर्ट आते हैं वो कभी अपनी लाइफ में उन्होंने फेलियर नहीं देखी। मैंने भी देखी है फेलियर। ऐसा नहीं कि शुरुआती दिनों में मेरा करियर हमेशा ईजी रहा है। जब मैंने एज इंटर्नशिप ज्वाइन करी, मेरे लिए भी वो काफ़ी वो एक तरीके से एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं भी एक दूसरी जगह से आ रहा हूँ। मैं एक इतने बड़े ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रहा हूँ, जहाँ लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। मुझे कहीं कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद मैं इन सबसे काफ़ी छोटा हूँ, या मेरी नॉलेज उतनी नहीं है। क्या मैं यहाँ पे रह पाऊँगा? क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगा? बट मुझे आगे बढ़ना था। तो ये जो निर्णय, ये जो डिसीजन, या ये जो मेरा एम्बिशन था कि मुझे आगे बढ़ना है, उस डिसीजन ने मुझे काफ़ी हेल्प किया कि मैं वहाँ टिका रहूँ, मैं वहाँ डटा रहूँ, और जो है अपना काम करता रहूँ, और पूर्ण नैतिकता से, इंटीग्रिटी के साथ, अपने डेडिकेशन के साथ जो है अपना काम करता रहूँ और आगे बढ़ता रहूँ। ठीक है? तो ये जो है अपने लाइफ में आप सभी जान लीजिए, क्योंकि ये एक बार आप डिसाइड करेंगे कि आपने करना क्या है, क्योंकि ये जो समय एक बार निकल गया, बाद में आपको मिलने में काफ़ी तकलीफ होगी। शायद वापस मिल भी जाए, पर उतना नहीं मिलेगा जितना आपको अभी मिल सकता है। और ये कोरोना काल का जो समय है, इसका सदुपयोग कीजिए। घर बैठे हैं, घर में मस्ती कीजिए, मूवीज़ देखिए, अमेज़न, नेटफ्लिक्स, जहाँ पे जो मर्ज़ी कीजिए, परंतु अपने ऊपर भी थोड़ा-सा काम कीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, कोई और नहीं सोच सकता। भले आपके घरवाले बोलें, आपके दोस्त रिश्तेदार बोलें, आपको अपने बारे में सोचना है। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी है, आपको अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, और जो है आपको चीज़ों के बारे में जानना है। कोई भी नया विषय हो, उनके बारे में जानिए, पढ़िए, लोगों से बात कीजिए, ताकि आपको और उस विषय में ज्ञान मिले। आपका जो है जो नॉलेज है वो और एनहांस हो, उसके बारे में और आपको जानने का मौका मिले। ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन के बाद आप सभी इस जो मैंने जो एक इतना बड़ा आपको जो ज्ञान दिया, आप इसको जो है अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और इसका सदुपयोग उठाइए, इसका फ़ायदा उठाइए, और आगे बढ़िए ज़िंदगी में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप यहाँ पे आए और लोगों को इतना अच्छा मोटिवेट किया। तो मैं दावे के साथ आज कह सकता हूँ कि बहुत लोग अपने लाइफ में आज के बाद बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं इस सेशन के बाद। दोस्तों, अपने अपनी जगह पे बने रहिए, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है। हम सर के साथ कुछ सवाल करेंगे और आप लोगों को आंसर भी मिलेगा। तो बहुत यहाँ पे मजा आ रहा है मुझे, आप लोग से बहुत कुछ सीखने मिल रहा है सर। तो सर एक क्वेश्चन किया है सर, एक बच्चे ने बहुत ही बेहतर क्वेश्चन किया है सर, कि वो अपने लाइफ में ऑलवेज अपने आप को मोटिवेट कैसे रहे। मतलब वो चाहते हैं कि हम लोग कई बार मूवीज देखते हैं सर, कई बार मोटिवेट हो जाते हैं सुनने के बाद, लेकिन वो मोटिवेशन हम बनाए नहीं रख पाते हैं सर। तो कैसे अपने आप को ऑलवेज मोटिवेट रखे सर, ऑलवेज। चलिए, तो जिनका क्वेश्चन है, आई एम श्योर वो सुन रहे होंगे। तो पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि आप डेफ़िनेटली कोई मूवीज़ देखते हैं, आपको जैसे जैसे मेरी फ़ेवरेट मूवी है लक्ष्य बोल के एक मूवी है, शायद पता नहीं आप लोगों ने देखी हो कि नहीं, ऋतिक रोशन की एक मूवी है। ओके और सर। मैं जब भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ ना, तो मैं वो मूवी ज़रूर देखता हूँ। हालाँकि वो मेरे थोड़ा-सा बैकग्राउंड से भी जुड़ मिलता-जुलता है, क्योंकि मेरे डैड आर्मी में थे, और मेरी जो पढ़ाई हुई वो मिलिट्री स्कूल से हुई है। हालाँकि मैं कभी फ़ौज में गया नहीं। मैं गया था फ़ौज में इंटरव्यू देने बाय द वे, बट मैं कभी जो है अचीव वो नहीं कर पाया। तो मतलब तो वो जो है लाइफ में आपको एक अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को जो है लाइफ में आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जब भी जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप चाहते हैं कि आप ये करना चाहते हैं, आप उस विषय के ऊपर पूरा ध्यान लगाइए, उसके बारे में पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आप मोटिवेट हो जाते हैं, या आप कभी-कभी भटक जाते हैं, तो आप जिनके साथ आप ये चीज़ें शेयर करते हैं, आपका कोई दोस्त होगा, ख़ास दोस्त होगा, या जो आपके बारे में आपको इस बारे में मतलब आपकी बात सुनता हो, उनसे बात कीजिए। और नहीं तो छोड़िए, कुछ मत कीजिए। वो जो डायरी की बात मैंने करी, या जो मैंने कॉपी आपको कहा, उस पे लिखिए।
अगर आपको डीमोटिवेट हो जाते हैं, आप वो किताब जो है दोबारा खोलिए और उस पे एक बार नज़र मारिए, आप डेफ़िनेटली मोटिवेट होंगे। क्योंकि आपको मोटिवेट आपको खुद करना है, आपको आपके आस-पास देखना है, आपको वो डायरी देखनी है, आपको वो किताब देखना है कि मैंने जो वहाँ पे लिखा है, क्या मुझे वो अचीव करना है कि नहीं करना है? अगर नहीं करना है, उसको अलमारी में रख दीजिए और बंद कर दीजिए। लेकिन अगर मुझे अचीव करना है, तो मुझे अपने आप को मोटिवेट करना होगा। मोटिवेशनल मूवीज़ देखिए, वो काफ़ी काम आती हैं। ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे लोगों से बात कीजिए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको ये ना कहे कि छोड़ यार ये सब क्या कर रहा है, कहाँ टाइम पास कर रहा है। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे जो विचार वाले लोग हैं, उनसे दूर रहिए। ऐसे लोगों से जुड़िए, बात कीजिए, जिनसे आपको बात करके जो है एक शांति मिले, जिससे आपको लगता है कि हाँ यार, इससे बात करके मेरे को जो है एक सुकून मिलता है। इससे मैं अपनी जो है प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता हूँ, या चाहे वो कोई दोस्त हो सकता है, चाहे कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, उनसे जुड़िए। अच्छे-अच्छे चीज़ों के बारे में पढ़िए। ऐसे कई ब्लॉग्स हैं, कई ऐसे ऑनलाइन ब्लॉग्स हैं, आप वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, या ऑनलाइन आजकल तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी अ, जो है कई सारे इस तरीके के जो ब्लॉग्स हैं या इस तरीके के जो ऑनलाइन पार्टिसिपेशन आप कर सकते हैं। वहाँ पे जाके जुड़िए, वहाँ लोगों के विचार देखिए, लोग किस तरीके से बात करते हैं। तो ये सारा जो अपने आप को मोटिवेट करने का जो भी ज़िम्मा है, ये आपका अपना खुद का होगा। कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये जो है आपको अपने आप करना है। बट हाँ, मोटिवेट करने के लिए मूवीज़ देखिए, डेफ़िनिटली देखिए, वो देखना ज़रूरी है। कुछ मूवीज़ हैं, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक मिलियन डॉलर आर्म बोल के एक मूवी है। हालाँकि ये एक इंग्लिश मूवी है, मिलियन डॉलर आर्म, बट इसमें इंडिया के ऊपर ही बनाया ये मूवी है, और ये 2 कानपुर के 2 लड़के हैं, उनके ऊपर ये मूवी बनाई गई है, और ये रियल स्टोरी है बाय द वे। एक बार देखिएगा ज़रूर, वो सबटाइटल के साथ, या जहाँ पे आपको मिल जाए, एक बार देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छी मूवी है। और द इंटर्नशिप बोल के एक मूवी है, इसमें 2 बंदों के बारे में बताया गया है जो कि ओवर एज्ड बंदे हैं, जिनकी उम्र हो गई है काफ़ी, पर वो गूगल में जाते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, और कैसे वो लाइफ में सक्सेस होते हैं। ये 2 मूवीज़ ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है? मेरे से कुछ पूछना है, मेरे से जुड़ सकते हैं। खैर, अगर आप मेरे से जुड़ना है तो अलग से जुड़ सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम में हूँ, और मैं ज़्यादा सोशल मैं एफबी तो वैसे करता नहीं हूँ, बट इन मुझसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन विपिन? सर, एक दूसरा सवाल है सर हमारे स्टूडेंट की तरफ से कि बताइए। सर, अगर हम लक्ष्य के लिए अभी आज हमने ठान लिया तो हुँ, लक्ष्य हुँ। को पाने के लिए सबसे पहला जो कदम होगा वो सर अभी मैं क्या उठा सकता हूँ जस्ट नाउ सर। ओके। जस्ट नाउ जैसे मैंने कहा कि अगर आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि आपको करना क्या है, तो वो उस विषय के बारे में सबसे पहले जानिए कि उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए। क्या आपको उसको पाने के लिए आपको कोई किताब पढ़नी है, कोई कोर्स करना है, या कोई आपको जो है कोई सर्टिफ़िकेशन चाहिए, या आपको जो है कोई मतलब, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका लक्ष्य क्या है। अब मान लीजिए अगर आपको फ़ौज में जाना है, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ऑब्वियसली उसके लिए ना तो आपको कोई कोर्स करना है, ना कोई किताब पढ़नी है। फिर आपको फ़ौज में जाने के लिए आपको अपनी जो है शारीरिक तंदुरुस्ती बनानी पड़ेगी, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको रोज़ सुबह उठ के दौड़ना पड़ेगा, आपको कसरत करनी पड़ेगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपका लक्ष्य क्या है। बट आपने जो भी लक्ष्य डिसाइड किया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहला कदम ये होगा, अगला कदम जो है ये होगा। पहला कदम आपने डिसाइड कर लिया कि आपको करना क्या है। दूसरा कदम ये होगा कि आप कैसे उसको कर सकते हैं। तो वो करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए। 4-5 चीज़ें चाहिए होंगी, उसके बारे में जानिए, गूगल में चेक कीजिए, या जो आपके जो सीनियर्स हैं उनसे बात कीजिए। तो ये आपका अगला कदम होगा कि आपने डिसाइड कर लिया आपको करना क्या है, कैसे करना है, वो आपका अगला कदम होगा। सर एक और सवाल है सर, एक हमारे स्टूडेंट का कि सर स्टडी करने के लिए सर खुद को कंसंट्रेट कैसे करें। अच्छा देखिए, स्ट स्टडी करने के लिए जो है, मैं आपको ये कहूँगा कि वो किताब को ना किताब की तरह मत पढ़िए, कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे रोज़ सुबह उठ के किताब लेके बैठना है, मुझे वही 4 चैप्टर पढ़ने हैं, मुझे उसमें से क्वेश्चन आंसर आंसर करने, वैसे मत पढ़िए। अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो आप कभी अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाएँगे, कभी कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएँगे। आप उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसको जो है आप अपना इंटरेस्ट उसमें बढ़ाइए। इंटरेस्ट कैसे बढ़ा सकते हैं? अगला क्वेश्चन ये होगा। तो इंटरेस्ट कैसे बढ़ा सकते हैं? मान लीजिए मैं एक हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ मान लीजिए, अगर और हिस्ट्री में मैं पढ़ रहा हूँ लेट्स से कोई भी इवेंट उठाते हैं, मान लीजिए पानीपत की लड़ाई।
मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तो पानीपत की लड़ाई ऑब्वियसली अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो मुझे वही याद रखना होगा कि भाई पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, किसने किसके साथ लड़ाई की थी, कौन कौन था उस लड़ाई में। ये तो बोरिंग स्टफ हो गया। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे पढ़ाई की तरह पढ़ूंगा ना तो मैं बोर हो जाऊंगा, मेरे को कभी उसमें इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। तो अगर मुझे अपने आप को मोटिवेट करना है, मुझे उस अगर पानीपत की लड़ाई के बारे में ही मुझे ठीक तरीके से पढ़ना है, जाइए अब आप यूज कीजिए आईटी का। आप लोगों के पास तो सुविधा है कि आज आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, चीज़ों के बारे में पढ़िए, पानीपत की लड़ाई के बारे में जानिए, देखिए वहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़िए। किताब में मत पढ़िए, गूगल में जाइए, विकीपीडिया में पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, चीज़ों के बारे में जानिए। देखिएगा ऑटोमेटिक आपका जो है इंटरेस्ट आता चला जाएगा। तब आप रिलेट कर पाएंगे कि अरे हाँ, ये तो मैंने वहाँ पढ़ा था और ये यहाँ पे भी लिखा है। आपको और जानने की जो है जिज्ञासा और बढ़ जाएगी और इस तरह से आप आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई तरीका हमारे पास नहीं है कि आप कैसे कॉन्सन्ट्रेट करें। हाँ, आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए, मोबाइल साइड में रखिए और 4 दोस्त लोगों से बात करना बंद कर दीजिए। ऐसा करेंगे तो आप अपने 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे। फिर कहेंगे छोड़ो यार, ये सब नहीं, मेरे से नहीं होगा। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो वैसा मत कीजिए, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, लेकिन जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं, उस विषय में अपनी रुचि लाइए। उसको एज़ अ सब्जेक्ट मत पढ़िए, उसके बारे में जानिए पहले, उसके बारे में उसको एन्जॉय कीजिए, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? भविष्य में अगर मुझे इस चीज़ को अगर काम में लगाना है तो मैं कैसे लगा सकता हूँ? उसके बारे में जानिए। देखिएगा ऑटोमेटिक आपका उस किताब के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और आप और आगे जो है उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, मैं फिर से कह देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आज मैंने सोचा, मैं किताब लेके बैठा या जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन चेक किया या मैंने कोई और किताब उसके बारे में पढ़ी और जो है मेरा सारा कंसंट्रेशन वापस आ गया। ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। 2 दिन कीजिए, 4 दिन कीजिए, 1 हफ्ता कीजिए, 2 हफ्ते कीजिए। तीसरे हफ्ते में डेफ़िनेटली वो आपका रूटीन का पार्ट बन जाएगा और तब आपको जो है इस तरीके से सर पकड़ के या कॉन्संट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आप ऑटोमेटिक तब आपको वो तब वो किताब जो आपकी स्कूल या कॉलेज की वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो ज्ञान है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसके बारे में। तब आप जब पढ़ेंगे तब आपका लगेगा कि अरे ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है? विपिन सर। सर एक सर दूसरा सवाल है। सर आजकल बहुत सब लोग एक दूसरे का सर काफी साथ चाहते हैं। जब भी कुछ लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं या फिर हैप्पी होते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे का साथ चाहते हैं। तो सर सवाल ये है कि हम जब लाइफ में पहला स्टेप ले रहे हैं तो मुझे सपोर्ट कौन करेगा, ये सवाल है सर। ये उनके देखिए, मन में आता है सर। सपोर्ट डेफ़िनेटली ये जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको लाइफ में कुछ करना है, आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि अगर नहीं कर पाया या मुझे करना हो तो मैं किसके पास जाऊँगा मदद के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऐसे दोस्तों के साथ जुड़िए, ऐसे लोगों से बात कीजिए, आपके टीचर से बात कीजिए, आपके सीनियर से बात कीजिए या जैसे ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, विपिन सर हैं या एपीएल के जितने भी हमारे जैसे हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, इस तरीके के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं इनसे जुड़िए, हमारे से जुड़िए। अगर अगर इफ एट ऑल अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं है आपकी मदद के लिए, जुड़िए मेरे से, मैं आपको गाइड करता हूँ या हमसे जुड़िए, जो भी इस प्लेटफ़ॉर्म में आते हैं उनसे जुड़िए। ये इस तरीके के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो शायद आप हर किसी के साथ डिस्कस ना कर पाएँ। शायद कोई आपको सही दिशा अगर उसको उस विषय में ज्ञान नहीं होगा, तो शायद वो आपको आपकी दिशा से वो आपको भटका सकता है और आप अगर एक बार भटक गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको ये देखना होगा कि क्या इस जिस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस बंदे से या जिस जिस व्यक्ति से, क्या उसको इस विषय में ज्ञान है कि नहीं है? कोशिश कीजिएगा कि आपसे जो सीनियर है, आपसे जो बड़े हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके कॉलेज या स्कूल के सीनियर हो सकते हैं, जो हैं आपके घर मोहल्ले के आस-पास के कोई सीनियर हो सकते हैं, कोई भैया वगैरह, कोई सर, कोई भी हो सकते हैं। उनसे जुड़िए, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे जुड़िए, उनसे पूछिए, वो आपको सही दिशा बताएँगे, वो कभी भटका नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका जो अनुभव है, उनकी जो एक्सपीरियंस है, वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें देख चुकी है। वो ये जो एज है, वो ये जो समय है, वो क्रॉस कर चुके हैं। तो उनका जो अनुभव होगा वो थोड़ा-सा अलग होगा और वही लोग आपको सही दिशा दिखा पाएँगे। सर विपिन सर, हमारा हेलो विपिन जी सर, सर, जी सर, मेरा एक सर, छोटा सा बोलिए। क्वेश्चन था सर के साथ। बोलिए हाय ऋषभ, सर, ऋषभ भैया बोलिए ऋषभ। जी। या हाँ। सर, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में स्क्रीन प्रेजेंस हो गया है एक्चुअली। मोबाइल, हुँ, 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 कंप्यूटर, लैपटॉप, दिन भर हम लोग इसी के स्क्रीन के सामने ही रहते हैं सर। तो बहुत सारे हुँ, लोगों को ऐसा हो रहा है, मेंटल इलनेस हो रहा है सर। मतलब वो सोचते हैं वो चीज़ हम छोड़ देंगे, आज छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, हम लोग नई चीज़ें करेंगे, पर वो हुँ। किसी तरीके से सर उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो उसके लिए सर क्या कर सकते हैं? देखिए, ये जो स्क्रीन प्रेज़ेंस की आप बात कर रहे हैं तो जैसे कि हमने जो हमारा जो आज का जो टॉपिक था वो यही था कि आईटी के बाहर भी दुनिया है
और हम जो है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो है एक आईटी के एक जो चक्रव्यूह है उसमें फंसे हुए हैं। हम ये जो हमारा जो डिवाइस है, हम इसके अलावा जो है हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। हम ऐसा खैर मैं खुद भी करता हूँ। अगर मैं ऑफिस के मीटिंग में हूँ तो कभी-कभार मैं सोचता हूँ कि यार मीटिंग में बोर हो रहा हूँ, चलो व्हाट्सएप में देख लेते हैं किसने क्या अपडेट किया। तो ये तो मेरे साथ भी होता है और सबके साथ होता है। तो कभी-कभी किसी लोगों को कुछ-कुछ लोगों को लगता होगा कि शायद मैं मीटिंग में नहीं हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ। हालाँकि मैं मीटिंग में हूँ, मैं मीटिंग में बात कर रहा हूँ, बट मेरा हाथ जो है मेरा व्हाट्सएप पे है। शायद मेरा ध्यान उस टाइम नहीं है काम पे। ये सबके साथ होता है। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि ये पॉसिबल है तो भाई वो बंदा जो है साधु संत होगा या वो सीधा हिमालय से उतर के आया होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे आम जीवन में जो है स्क्रीन प्रेज़ेंस काफ़ी बढ़ गया है और हम हमेशा उसमें डूबे हुए हैं। हाँ, अब कर क्या सकते हैं? जैसे मैंने अभी क्या किया है, मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो ये जो कोरोना काल है, ऑफ़िस के अलावा जो शनिवार-रविवार का जो मुझे समय मिलता है, मेरी छुट्टी होती है, मैं इसमें थोड़ा कम यूज़ करता हूँ मोबाइल वगैरह। मैं इसमें जो मैंने अभी रिसेंटली मेरी एक हॉबी है, मेरे को बचपन से पेंटिंग करने का बड़ा शौक था। तो मैंने हालाँकि अभी तो मैं स्कूल तो जा नहीं सकता किसी ड्राइंग स्कूल, तो यूट्यूब में कुछ कुछ वीडियोज़ हैं और ड्राइंग के, मैं बस उनको सामने लैपटॉप में चलाता हूँ। वो जो जो बिगिनर्स के जो क्लासेस होते हैं, जैसे कैसे लाइन खींचते हैं, कैसे सर्कल बनाते हैं, मैं भी वो सब प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अगर मैंने वो आधा घंटा भी अगर मैंने किया ना, तो वो मेरे लिए वो टाइम सेव होगा कि मैंने अपने आँखें और मैंने अपना दिमाग, मैंने आईटी से दूर रखा, मैंने अपने गैजेट से दूर रखा। क्यों? तो वो जो आधा घंटा था, मेरा एक जो है, एक अलग सोच की तरफ मेरा वो दिमाग जो है थोड़ा-सा डाइवर्ट हुआ। क्योंकि इसके अलावा तो हमेशा मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये वो दिन भर दुनिया भर की चीज़ों में घुसा हुआ हूँ। तो मेरा दिमाग जो है ऐसे नैरो डाउन हो चुका है और मुझे इनके अलावा मैं हम ना वो जैसे वो जो टांगे के जो घोड़े होते हैं हमारे जैसे, उसकी आंखें ना ऐसे बंदी होती हैं, तो हमारी आंखें वैसे बंदी हो गई हैं। तो हमें इन सब कुछ कुछ गैजेट्स, कुछ कुछ ऐप्स के अलावा हमें कुछ दिखता नहीं है। तो अगर मैंने दिन का आधा घंटा भी अगर मैंने ऐसा अगर अगर अलग किया अपने आप के लिए, तो शुरुआती दिनों में आधा घंटा होगा, कल को जाके 40 मिनट, परसों 1 घंटा, फिर 2 घंटा, और इस तरीके से हम अपने आप को जो है थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर पाएँगे। ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि आज मैंने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया, फेसबुक डिलीट कर दिया और कल से जो है मैं एक नया ज़िंदगी शुरू करने वाला हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। मेरी बात मानिए और तीसरे दिन आप खुद बैठ के डाउनलोड कर रहे होंगे वापस प्ले स्टोर से और वापस साइन इन कर रहे होंगे और फिर चेक कर रहे होंगे किसने क्या अपडेट किया। तो वो मत करिए, साथ में रखिए। कोशिश कीजिए कि आधा घंटा 40 मिनट अगर मैं अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखूँ। आप दूर कैसे रख सकते हैं? ऐसा नहीं कि आपने इस जो है मोबाइल फ़ोन अलमारी में रख दिया और लॉक कर दिया, वही पॉसिबल नहीं है। अपना दिमाग, अपना सोच कहीं और लगाएँ, और वो कैसे लगा सकते हैं? हम कुछ हॉबी, हमारे जो हॉबीज़ हैं या हमें जो करना अच्छा लगता है, आप वो कीजिए। उस उन सब चीज़ों पे जो है अपना जो है थोड़ा-सा इंटरेस्ट बढ़ाइए। तो शायद इससे आप अपने आप को थोड़ा-सा, जो आपका जो स्क्रीन प्रेज़ेंस जैसा आप कह रहे हैं, आप उससे अपने आप को थोड़ा-सा अलग रख सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है? और सर एक दूसरा सवाल है सर हुँ। हमारे स्टूडेंट का। कई लोग सर अपने आप को पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद सोचते हैं सर स्क्रीन प्रेजेंस कर लें या फिर कुछ अलग हुई कुछ कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गया। तो सर ऐसे में सवाल है कि सर वो कितने घंटे पढ़ाई करें ओके, ताकि उनके लिए एक अच्छा माइंड बना रहे, एक अच्छा ओके। पॉजिटिवनेस बना रहे सर? एक्चुअली एक सेकंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक चीज़। 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये जो मैं इतनी देर से किताबों के बारे में और कॉपियों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं खुद भी फ़ॉलो करता हूँ। तो शायद टाइम टेबल मैं आपको अभी तो दिखा नहीं सकता, बट मैं अपने लिए भी इस स्टेज पे भी, हालाँकि मैं अब स्टूडेंट नहीं हूँ, बट फिर भी मैं जो है मैंने अपना एक खुद का टाइम टेबल बना रखा है कि मैं सुबह इतने बजे उठूँगा, इतने से इतने तक ये करूँगा, इतने से इतने तक ये करूँगा। मैंने अपनी एक लिस्ट बना रखी है। हालाँकि ज़रूरी नहीं कि वो टाइम टू टाइम वैसा ही होता चला आए, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है। बट हमें अपने आप को पहले एक टाइम टेबल बना के देना होगा कि अगर मैं रोज़ सुबह 7:30 या 8 बजे उठता हूँ, 7:30 से 8 मुझे ये करना है, 8 से 9 मुझे ये करना है, 9 से 10 मुझे ये करना है। तो जैसे कि आप कह रहे हो कि 2 घंटे पढ़ाई, तो मान लीजिए 2 घंटे पढ़ाई मैंने करी, लेट्स से कि 9 से 10 और 10 से 11 मैंने पढ़ाई करी। 11 बजे आप आराम से उठिए। आपको अगर जो है आपका सोशल मीडिया में जाना है, सोशल मीडिया यूज़ कीजिए, बट कोशिश कीजिए कि वो आधे घंटे के लिए हो। आप उसको देखिए, दोस्तों से बात कीजिए, चैट कीजिए, जो है जिसको जो लाइक करना है लाइक कीजिए और बंद कर दीजिए, क्योंकि अगला टाइम टेबल का आपका टाइम हो जाएगा। क्योंकि आपने 11 बजे तक आपने पढ़ाई करी, 11 से साढ़े 11 जो है आपने मोबाइल यूज़ किया, साढ़े 11 से आपको कुछ और काम करना है, आप उसके लिए अपने आप को रेडी कीजिए। फिर दोबारा ब्रेक लीजिए, थोड़ा-सा बाहर जाइए, घरवालों से बात कीजिए, कुछ भी नहीं होता है तो बाल जाके अपने घर के बाहर थोड़ा-सा बैठिए, बालकनी में जाइए,
वो भी अगर नहीं होता है तो जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है विपिन, या जिनका भी ये क्वेश्चन है मैं उनसे उनसे कह रहा हूँ, ये एक दिन का काम नहीं है। आपको अपने आप को एक रूटीन और एक टाइम टेबल में डालना होगा। मैंने खुद भी कभी ये नहीं किया, और ना ही मैं कभी किसी को कहता हूँ। मेरा छोटा भाई है, मैं उसको भी ये नहीं कहता हूँ कि आप 100% जो है लगे रहिए किताब में। आप 80% पढ़िए या 90% पढ़िए, बट कोशिश कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप जेन्युइनली पढ़ रहे हैं और अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली पढ़िए। जरूरी नहीं कि अगर मेरे पास इतनी मोटी किताब है तो मुझे पूरी पूरी किताब कंप्लीट करनी है। मत कीजिए क्यों कंप्लीट किताब। आप आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप उनको पढ़िए, बट वो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ रहे हैं कोशिश कीजिए कि उस वो जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उन पे आपको दोबारा रिवीजन ना करना पड़े। आपको उन चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस आंसर आपको आते हों, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो जैसे-जैसे आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, जैसे-जैसे आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ढालना शुरू करेंगे, आप देखिएगा आप जो है एक अलग तरीके से, एक अलग जो है एक वो एक खुशी महसूस करेंगे कि हाँ, नहीं, कुछ तो अलग हो रहा है, कुछ तो डिफरेंट हो रहा है। मैं औरों से ऑब्वियसली 2 कदम आगे तो अब मैं जा रहा हूँ। आपको अंदर से वो फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी और आप सेल्फ मोटिवेटेड फील करेंगे। और जिस दिन ये फीलिंग आ गई, मान लीजिए मेरी बात लिख के रखिए आज की डेट के साथ, टाइम के साथ, कोई आपको रोक नहीं सकता। बिल्कुल सर। तो सर इस सेशन का सर एक आखिरी सवाल सर आपसे करना बिल्कुल, चाहूँगा कि बिल्कुल। सर हम लोग लाइफ में अपने आप को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं, आपसे कई सवाल किया, लेकिन सर अगर हम फेल हो गए हुँ, तो हुँ। सर ऐसे में क्या करें सर? तो देखिए, डेफ़िनेटली फ़ेल होंगे और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सक्सेस आपको जो है पहली पहली उसमें मिल गई हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे को भी नहीं मिली है। आज आपने जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया सेशन के स्टार्ट में कि आपने जो स्लाइड प्रेज़ेंट किया कि मैंने लाइफ़ में क्या अचीव किया है, तो वो अचीवमेंट मेरे लिए भी ईज़ी नहीं था। मैं भी काफ़ी बार फ़ेल हुआ हूँ। मैंने भी कई सारे ऐसे सिचुएशन देखे हैं कि जब मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो गया था। मुझे तो एक टाइम पे ऐसा भी लगा था कि शायद मेरे से नहीं होगा। तो मैंने मैंने मैं अपने मतलब मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मतलब एक टाइम ऐसा भी आया था मेरी लाइफ में जब मैंने सोचा था कि ये मेरे से नहीं होगा। आई एम नॉट गुड फॉर दिस। शायद मुझे कुछ और करना होगा। तो ये फेलियर हर किसी की लाइफ में आती है। बट वो फेलियर हमें ऐसा प्रतीत ना हो कि बस दुनिया यहीं खत्म है। अगर जिस दिन वो फीलिंग आ गई कि दुनिया यहाँ खत्म है, हम उस दिन लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। फेल हर कोई होता है। आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति का नाम लीजिए दुनिया में, आप मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लाइफ में हर कोई फेल हुआ है। अगर कोई कहे कि मैं कभी फेल हुआ ही नहीं, हर चीज़ मुझे एक ही बार में फर्स्ट चांस में मिला है, तो भाई वो तो फिर एक एक जो है रेयर केस हो जाता है, कभी-कभार वो एक्सेप्शन हो जाता है। बट फेलियर जो है हमारी इस जर्नी का ही एक पार्ट होता है। फेलियर हो तो क्या हुआ? मैंने भी जब जब मैंने एज़ एन इंटर्नशिप मैंने अगर नौकरी शुरू की थी किसी ऑर्गनाइज़ेशन में, तो जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया था अपना परमानेंट होने के लिए, मैं उससे फेल हो गया था। तो मुझे लगा कि सब अब गई मेरी नौकरी, इंटर्नशिप तो खत्म, मैं भी गया। बट फिर मुझे दोबारा एक मौका दिया गया। अगर मैं उस टाइम अगर हताश होकर मैंने खुद ही सरेंडर कर दिया होता कि यार मेरे से तो नहीं होगा, मैं चला, तो फिर तो मैं उसी दिन मैं निकल जाता। तो शायद आज जो मैं ये जो असिस्टेंट वाइस प्रेज़िडेंट बन के बैठा हूँ, तो ये आज से 9 साल पहले मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये पॉसिबल होता मेरे लिए। इनफैक्ट जब मैं मैनेजर बना था, तो मैनेजर के इंटरव्यू में मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया, मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझ में क्या कमी है कि मेरे से क्लियर नहीं हो रहा है? कुछ तो कमी है ऑब्वियसली कहीं न कहीं, क्योंकि बा मेरे साथ जो जो था उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो मतलब कमी मुझ में है। तो उसके लिए वो कमी उस कमी पे कौन काम करेगा? मुझे ही काम करना होगा। तो जो फेलियर जो है वो सक्सेस के जर्नी के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। उसके साथ डिमोटिवेट मत होइए। ये मत सोचिए कि दुनिया यहीं खत्म है। दुनिया यहाँ खत्म नहीं है। दुनिया बहुत बाकी है। आपने लाइफ में आगे और बढ़ना है। लाइफ में अभी आपने आगे और बहुत कुछ अचीव करना है। एक छोटा-सा फेलियर आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकता है, जब तक आप खुद फेल ना हुए हों। गुड थैंक यू मॉर्निंग सर, सर। एक सवाल था जी, बोलिए। ऋषिकेश सर। जी। क्या सर ये गोल्स जो हम सेट करते हैं, ये गैजेट्स वगैरह जो यूज करते हैं, ये हमारे गोल से कहीं हमें डिफर करते हैं, मतलब हमें हमारी राह से कहीं भटका रहे हैं जो हम ये देखिए, गैजेट्स यूज कर रहे हैं? नहीं, मैं अगेन आप चीज़ों को अलग तरीके से देखिए कि जो 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 हमारे जो जो गैजेट्स हैं, वो आप उसको ये मत सोचिए कि ये हमें हमारे जो गोल है या हमारा जो लक्ष्य है, उससे हमें भटका रहे हैं, ये मत सोचिए। रादर उसको यूज़ कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा कि आप जो करना चाहते हैं, आपने जो गोल अपने उस किताब या उस डायरी में लिखी है, अब उसको विषय में जानने के लिए आपको हो सकता है कोई इमीडिएट कोई ना मिला हो। शायद आप मान लीजिए ऐसी जगह पे रह रहे हैं, ऊपर से कोरोना है, आप कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं, आप किसी से मिल नहीं सकते हैं, तब आपको इसी गैजेट का सहारा लेना पड़ेगा। तो गैजेट जो है, वो हमारे लिए एक एडवांटेज है।
बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा गैजेट में ही पड़े रहिए। गैजेट का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। दुरुपयोग इन द सेंस कि उस पे ही हमेशा मत लगे रहिए, उसको यूज कीजिए जो कि आपको आपके जीवन काल में आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो गैजेट तो जरूरी है ऋषि, क्योंकि गैजेट के बिना भी जिंदगी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब हम इस दुनिया के उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे बिना गैजेट के आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपको आज अगर कहीं जाना होगा तो आप जीपीएस खोलते हैं, आपको किसी के बारे में जानना होगा तो आप जो है ऑनलाइन चेक करते हैं, आपको किसी विषय में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कोई बुकिंग करनी होगी, रिजर्वेशन करनी होगी, उसमें एवरीवेयर टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड। सो एट द सेम टाइम मैं यही कहूंगा कि गैजेट का सदुपयोग कीजिए, गैजेट अपने साथ रखिए, उसको दूर करेंगे आप उसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो साथ रखिए, वो आपके काम आएगा। थैंक यू सर। ठीक है, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और बच्चों को सर नहीं, मार्गदर्शन दिया। तो ये सेशन बहुत ही सर शानदार रहा। तो बच्चों आपको करना क्या है, अभी सेशन के बाद जाइए और डायरी एंड पेन उठाइए जैसे कि सर ने कहा। तो सर APLL फैमिली की तरफ से सर मैं आपको ये कहना चाहूँगा सर कि हम आपको फिर से कष्ट दे सकते हैं सर यहाँ पे आने बिल्कुल, का। नो प्रॉब्लम। सर, मुझे खुशी होगी कि मैं अगर इन अपने जो मेरे जो दोस्त हैं इतने सारे जो मेरे दोस्त जुड़े हैं मेरे साथ, अगर इनको अगर मेरी तरफ से कुछ भी मैं मदद कर पाऊँ इनकी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पे और लोगों का मार्गदर्शन किया और आज एक बहुत अच्छा सेशन रहा सर। तो इसी के साथ सर हम सेशन खत्म करते हैं सर। थैंक यू सो और मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट सारे मेरे दोस्तों को जो मुझे सुन रहे हैं अभी, एंड APLL टीम आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, ये जो आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, और इसको जारी रखिए, और आशा करते हैं भविष्य में दोबारा जुड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक थैंक यू ऑल यू, ऑफ यू। थैंक टेक यू सो केयर। मच, थैंक यू।